हम्म, आप किस तरह से नरेगा को देखती हैं एज ए स्ट्रक्चरल चेंज इन द वे पब्लिक पॉलिसी फॉर वेलफेयर इंस्टीट्यूशनलाइज की गई? क्या डिफरेंस है, क्या उसकी उसकी बेहतर है वो बाकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उससे, क्यों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो है नरेगा का विजन, जी, कंसेप्शन, क्या है वो, और आप पूरा वो, बताइए। हाँ, जी और फिर बाकी उसकी जी इम्प्लीमेंटेशन जी है। तो जो उसका विजन है, पहले मैं, जी हाँ, जी तो एक तो ये है कि पहले भी मैंने कहा कि लेबर मार्केट इंटरवेंशन है। जी एक तरह से अगर आप काम रोजगार के अवसर पैदा करोगे हम्म ग्रामीण क्षेत्रों में, हम्म तो थोड़ा सा उम्मीद है कि जो वेजेस बहुत स्टैग्नेट कर रहे हैं, बहुत लो हैं हम्म और स्टैग्नेट कर रहे हैं, हम्म हाँ, हाई लेवल पे स्टैग्नेट करना अलग बात है, हम्म लो लेवल पे स्टैग्नेट कर रहे हैं, हम्म उसको वो थोड़ा लेबर मार्केट को टाइट करेगा, वेजेस लोगों के बढ़ेंगे तो हम्म अपने आप गरीबी कम होने हम्म की संभावना है। हम्म दूसरा, ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा हम्म हस्तक्षेप है, हम्म क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कैश, ऐसा काम जिसमें उन्हें हाथ में कमाई मिले, हम्म वो बहुत कम अवसर हैं। हम्म या तो वो खेती हर थोड़ी बहुत मजदूरी कर लें, हम्म हाँ, पर वो तो सारा साल है नहीं। हम्म साल में जब खेत में काम होंगे, तब हम्म बुआई के टाइम, हम्म कटाई के टाइम हम्म बहुत कम काम है। और उसके अलावा चलो, मध्याह्न भोजन की कुक बन गई, आंगनवाड़ी हेल्पर, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है तो हम्म आंगनवाड़ी वर्कर बन जाएंगी। हम्म लेकिन इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अवसर, कमाई के अवसर बहुत बहुत कम कम थे। है जी। तो ये महिलाओं के भी सशक्तिकरण का एक जरिया हम्म हो सकता है। हम्म। इसके अलावा नॉट जस्ट आपने आर्थिक, कुछ तमिलनाडु का एग्जाम्पल भी हाँ, दिया था, वो हाँ, विमेन पर्सपेक्टिव से क्या है? वहाँ शायद किसमें? 50% रिप्रेजेंटेशन इन हाँ, नहीं वो, नरे। नहीं वो भागीदारी तो बहुत रही है। जी जी, कानून में ये लिखा है कि 1/3 अवसर महिलाओं के लिए रहेंगे, मिनिमम लेकिन होना चाहिए। एक्चुअली कुछ-कुछ राज्यों में हम्म 80% वर्कर महिला, महिला वर्कर नहीं, परसेंटेज जो परसेंटेज। काम हुए हैं, हम्म उसमें 80% दिन महिलाओं महिला के पे। खाते में गए हैं। तो शक्ति। महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक बहुत अहम चीज़ है। दूसरा ये भी है कि महिलाओं को बाहर, घर से बाहर काम करने में सोशल बैरियर्स हैं, हाँ। पर नरेगा में समहाउ जो हमारा पुराना काम था, उसमें स परिवार के लोग नरेगा के लिए उनको जाने दे रहे थे। सरकारी काम है, हाँ? हम्म। तो इट इज़ सीन एज़ सेफ इन सम वेज़ कि अच्छा अच्छा। ठेकेदार या ज़मींदार के काम करोगे, तो वहाँ पे शोषण, अलग-अलग तरह के जी शोषण जी की जी जी, संभावना ज़्यादा ज्यादा है। है जी। और इसमें थोड़ा-सा सुरक्षित, जैसे, और रिलेटिवली। सोशली एक्सेप्टेबल भी था। तो उनके घर से बाहर निकलने के भी हम्म अवसर हम्म बनते हैं। तीसरा ये कि आपको गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन पैदा करने का एक बहुत बड़ा अवसर अवसर मिलता है। मिलता है जी। अब ये जो, अगर आप इंग्लिश अखबार तब के हम्म पढ़ोगे, तो रोड्स दैट गेट हम्म वॉश्ड अवे, हम्म। दैट्स द नैरेटिव अबाउट नरेगा वो वर्क्स, बोलते हाँ? हैं ना कि वो गड्ढा खोदो गड्ढा भरो। हाँ, हाँ जी। फिलिंग होल्स एंड डिगिंग, नो, डिगिंग होल्स एंड एंड देन फिलिंग फिलिंग देम, होल, कि वहाँ काम क्या है, ये हाँ, करते रहो। हाँ, तो ये अभी भी लोगों के दिमाग में बहुत मेन जी सॉर्ट ऑफ इम्प्रेशन जी। यही है। इसी को एक्सपांड कीजिए कि किस तरह के काम आपके सामने से गुजरे फील्ड वर्क में, हाँ, जिसने एक लोकल रीजन को, जो हाइपर लोकल है, हाँ। गांव है, वहाँ इस काम के थ्रू उसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल या कुछ उद्धार हुआ। तो 2-3 चीज़ें। एक तो अखिल काट्याल हैं जो पोएम्स लिखते हैं। उन्होंने नरेगा पे एक पोएम लिखी है, और मैं बिल्कुल शायर का ऑपोज़िट हूँ। फिर तो से। अखिल काट्याल ने ये कविता लिखी थी 2015 में मेरे हम्म ख़्याल से, जब संसद में प्रधानमंत्री ने नरेगा को कांग्रेस की विफलता का स्मारक, ऐसे कुछ बजट सेशन जी, कुछ में हुआ था कहा जी। था। तो अखिल ने तब उसके रिएक्शन में लिखा था, गड्ढा खोदने से कुआं बनता है, गड्ढा नहर बनती है, एक छोटा गड्ढा खोदने से हम एक पौधा लगा सकते हैं, और अगर आप नींव रखने के लिए गड्ढा नहीं खोदते, चाहे कितनी भी बड़ी इमारत हो, गिर वह गिर जाएगी। जाएगी। तो एक तो ये जो है ना कि सिर्फ गड्ढा हम्म खोदा जा रहा है। हम्म एंड एक्चुअली अगर आपने किताब पढ़ी है, तो उसमें ओपनिंग मैंने इसी से खुद की हम्म एक
अनुभव के बारे में लिखा है कि जब मैं पीएचडी का फील्ड वर्क कर रही थी, वो लोग मुझे लेके गए कि नरेगा का, अरे तब नरेगा नहीं था, तो उसको फैमिन का काम बोलते थे पहले, तो उसकी बहुत पुराना इतिहास है। फैमिन का काम मतलब पब्लिक वर्क्स, तो इट गोज बैक टू द फैमिन कमीशंस कि अच्छा। जब फैमिन हुआ 40s में? अंग्रेजों के ज़माने जी। में और बहुत लोग मर गए, तो जी, जी। उन्होंने एक फैमिन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया। उस फैमिन कमीशन में कहा गया कि ऐसी स्थिति अगर पैदा हो तो लोगों को काम दे दिया जाए। जी, जी। जो यूके में इंग्लैंड में पुअर हाउसेस हुआ करते थे, उस तरह से जी, 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 प्रभावित जी, था। तो ये आज़ाद भारत में भी अकाल के समय में हमें अकाल का काम, फैमिन का काम, इसको वहाँ कहा जाता है। तो इसी का मैं स्टडी भी कर रही थी कि रोज़गार जब लोगों को उपलब्ध करवाया जाता है अकाल की स्थिति में, तो वो किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता, एक्सेट्रा। तो किसी ने कहा वो चल रहा है फैमिन का काम, अब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम वहाँ गए और उसने कहा तालाब बन रहा है। अब हम वहाँ गए तो मुझे तो लगा वही कि यहाँ से मिट्टी उठा के वहाँ फेंक रहे हैं, ये तालाब कहाँ है। बाड़मेर की बात है, रेगिस्तान वाला इलाका राजस्थान में। फिर अगले साल मैं वहाँ फिर से गई और वहाँ पे पूरा वो पानी से लबालब भरा हुआ था। और मतलब वो एक्चुअली वो बाड़मेर के गांव के लोग मुझे बार बार बोला करते थे कि बरसात में ये कश्मीर जैसा है ना। आई यूज्ड टू थिंक कि हाय बेचारे मतलब वो उनकी कंसेप्शन में पर वो वाकई अगले साल जब मैं गई तो वो बहुत हरियाली हो गई थी, पानी था नीला पूरा। तो एनीवे इट वाज वेरी नाइस। तो ये जो गड्ढा खोदने वाला है कि एक्चुअली कच्चे काम भी बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो दो चार मैं एग्जांपल्स दे देती हूँ कि वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि खेत है और वो जिसकी ज़मीन थी उसने बोला कि बरसात में पानी की वजह से जो वो सब्जी उगाता था वो पूरी डूब जाती थी। तो नरेगा के तहत उन्होंने सिर्फ ना खेत के अगल बगल में एक कनाल जैसा बना दिया, तो वो पानी एक्सेस वाटर बाहर फेंक देता है, तो अब उसके सब्जी की फसल बच जाती है। झारखंड में किसी ने कहा कि एक पगडंडी बनी थी, उन्होंने कहा सड़क बनी है, तो मेरे नज़रिए में वो पगडंडी थी, पर उन्होंने कहा कि पहले कोई मर जाता था तो वो बॉडी निकालने में भी हमें दिक्कत होती थी, लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि अगर कोई बीमार होता है तो कम से कम उसको साइकिल पे बिठा के हम बाहर तो ले जा सकते हैं। तो जो एक तो नज़रिए की भी बात है ना कि हमें वो 6 लेन जब तक हाईवे ना हो हमें वो सड़क नहीं दिखती, पर एक्चुअली डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए वो एक्चुअली नहीं, और डिफरेंट सिचुएशन में आई एम नॉट सेइंग कि उनके लिए पगडंडी ही रहे, लेकिन एक पगडंडी की भी भूमिका है, उसकी भी अहमियत है किसी संदर्भ। सो कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। अब तो काफ़ी कुएं बने हैं, आम के बाग बने हैं, और इस पे अभी तो रिसर्च भी हुई है कि उसका रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी हाई है, जो आम के बगीचे और जिनमें अब फल भी लगने लग गए हैं। तो इस मछली के तालाब, हाँ, उसमें भी मिट्टी का ही पूरा काम है। सिर्फ आपको एक गड्ढा खोदना है, उसमें पानी भरेगा और फिर उसमें फिश एग्स डालेंगे तो उसमें मछली पैदा होगी। तो वो भी मोरलेस तो कच्चा ही काम है, उसमें सीमेंट कंक्रीट का कोई वो नहीं है। पर आई थिंक एक हमारा सोच ही ऐसी बन गई है कि जब तक कंक्रीट ना हो और सीमेंट ना डले तब तक वो हमें लगता है कि वो फालतू की चीज़ है। और दूसरा ये भी कि जो वो सड़कें, कोई भी सड़क आप बना लो, चाहे शहर की सड़क हो चाहे नरेगा की सड़क हो, उसको मेंटेन तो आपको करना ही पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि हमारी यहाँ जो शहरों में सड़क कंक्रीट वाली या ये जो टार वाली सड़कें हैं उसको मेंटेन करने की भी ज़रूरत है। हर वक्त तो कच्ची या मिट्टी मोरम की सड़क को भी आपको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक पोटेंशियल बहुत है, संसाधन पैदा करने का बहुत पोटेंशियल है, उसको कुछ हद तक रियलाइज भी किया गया है। उसकी स्टडीज हैं, एनेक्डोटल नहीं, मैं तो आपको सिर्फ एनेक्डोट्स बता रही हूँ, लेकिन प्रॉपर स्टडीज भी हैं और उनमें काफ़ी पाया कि वो काम उपयोगी हैं और उनके आर्थिक रिटर्न, इकोनॉमिक रिटर्न्स आर वेरी रिस्पेक्टेबल इफ नॉट हाई। सो एंड ऑफ कोर्स ऑन द अदर हैंड देयर आर वर्क्स दैट आर कंप्लीटली यूजलेस। हम ये नहीं कह रहे कि सब, हाँ, तो जैसे सोनभद्र में एक बार हमने देखा कि
तालाब बनाया, लेकिन ढलान के नीचे नहीं, ढलान जहाँ ऊपर ऊपर, जी तो सारा पानी नीचे बह जाता था। हम्म, तो उस तरह, तो जो जहाँ तक कमियां हैं उनको हम्म, ठीक भी किया जा सकता है, थोड़ा हम्म, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। हम्म, एक गांव में सड़क बन रही थी नरेगा की, नरेगा के उसमें बजट नहीं था, एनीकट, अरे वो उसका नीचे ना पाइप डालने की ज़रूरत थी। तो गांव वालों ने खुद अपना दिमाग लगा के ना, कंक्रीट का नहीं है पाइप, लेकिन उन्होंने एक तरीका बना दिया ताकि वो बह ना जाए सड़क। सो देर आर वेज इन विच वी कैन फिक्स द प्रॉब्लम्स ऑल्सो। पर आज तो नरेगा की प्रॉब्लम बहुत ही अलग हो गई है। मैं तो एक तरह से पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ। आजकल नरेगा टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के जी जी बोझ जी जी के जी तले एकदम दब गया है। ये आधार वाले और टेक्नोलॉजी पे मैं आऊँगा, बट मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। जब ये इलीट टेक ओवर ऑफ से मीडिया एंड पॉलिसीज, प्लस जो आपने ये बात बोली कि व्हाट नरेगा ऑल्सो एंड पॉलिसीज लाइक दैट एंड अप डूइंग, वो एक मिनिमम जो वेज है उसकी बेस भी तैयार कर रही है। जो आपने एग्जांपल दिया कि इफ समबडी वांट्स टू डू, इफ समबडी लोकल ठेकेदार इज ऑफरिंग अ जॉब एंड इफ इट्स गिविंग अ लोअर पे देन they would get otherwise in Narega, so they would just reject it. That potential and possibility of rejection was not there, which pushes the wages upward. So it is in interest of the power lobby for these, although these may be beneficial, to not exist, because it creates वो लेबर कंडीशंस को, क्योंकि सरप्लस लेबर और उस सरप्लस लेबर से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का जो उनका पूरा सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाँ, नहीं, डेफिनेटली। सो दैट्स व्हाई ऑल्सो जब नरेगा की डिबेट चल रही थी 2004-5 में, तो बहुत ऑपोजिशन था। और ये तब की ही बात है, होल्स, डिगिंग होल्स एंड फिलिंग देम अप, रोड्स दैट गेट वॉश्ड अवे, ब्ला ब्ला ब्ला, करप्शन होगा। तो वो सारा एक नैरेटिव इसलिए भी बिल्डअप किया गया क्योंकि जो सक्षम वर्ग है उसको सस्ता लेबर चाहिए, चाहिए। जी जी, उसको वो देश का महंगा उधार, वो तो हाँ, उनकी हाँ, खुद की प्रॉफिट हाँ, कम हो हाँ। जाएगी। जी तो वो प्रॉब्लम तो है ही, बिल्कुल है। और जो पोटेंशियल था वो रियलाइज हो उससे पहले ये पूरा डिजिटल वाला